बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। बीफ यखनी पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार, ग़ज़ाइयत से भरपूर, छोटों को, बड़ों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ लिया है मैंने 1 किलो और इसको मैंने अच्छी तरह गला लिया है, यानी कि इसको मैंने बॉयल कर लिया है और इसकी यखनी भी मैंने अलहदा कर ली है। चावल मैंने लिए हैं 1 किलो और इसको मैंने पानी के अंदर भिगो दिया है। इसको मैं तकरीबन आधा घंटा पानी के अंदर भिगोए रखूँगा। प्याज चाहिए हमें 250 ग्राम और इसको भी मैंने लच्छेदार काट लिया है। दही हमें चाहिए होगा 250 ग्राम। लहसुन पेस्ट चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। अदरक का भी पेस्ट चाहिए होगा हमें 1 टेबल स्पून। हरी मिर्च इसका भी पेस्ट हमें चाहिए होगा 10 से 12 मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। दही, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये देख लें, पेस्ट आपके सामने है। टमाटर 2 अदद यूज़ करूँगा और इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें 2 टेबल स्पून मैं इस्तेमाल करूँगा। काली मिर्च 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून और खड़े मसाले इसमें यूज़ करूँगा। इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है, जिसमें लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, बादियान के फूल और काली मिर्च इसमें मैं यूज़ करूँगा। इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। ये खड़े मसाले का अपना एक टेस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर निकलता है। सूखा धनिया में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। लेमन कलर मैंने इसमें यूज़ करूँगा और ऑयल हमें चाहिए तकरीबन 1 कप। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खुला बर्तन ले लीजिए, पतीली ले लीजिए और इसके अंदर हमने जो 1 कप ऑयल लिया था वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। फिर इसके अंदर जो प्याज हमने काट लिए थे वो प्याज इसके अंदर आपने ऐड कर देने और इसको आपने अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है। और जब ये थोड़े सारे यानी कि प्याज अपने रंग चेंज करने लगे तो इसके अंदर नमक जो हमने लिया था 2 टेबल स्पून इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। और जब इसका रंग थोड़ा सा सफ़ेदी पे आ जाए तो फिर इसके अंदर आपने सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून वो ऐड कर देना है और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि नमक डालने से ये होगा कि ये प्याज हमारे जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, यानी कि गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये देख लें हमारे नमक जल्दी ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और इसको हमने सिर्फ लाइट सा गोल्डन कलर देना है, ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर नहीं देना। जब लाइट गोल्डन सा कलर इसमें थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दीजिए ताकि हमारी ये प्याज ज़्यादा जल ना जाए और ज़्यादा इसका कलर डार्क ना आ जाए। और इसके अंदर जो हमने बॉयल्ड जो गोश्त गला लिया था बीफ का वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इसको आपस में मिक्स कर लेना है, यानी कि इसको हल्का सारा फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर जो हमने लहसुन, अदरक, दही और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने अच्छी तरह भून लेना है ताकि सारा मसाले और इसका जायका जो है वो गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर जो खड़े मसाले हमने लिए थे यानी कि गरम मसाला जो साबुत है वो साबुत इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना है, यानी इसको भी मसालों को इसके साथ ही फ्राई कर लेना है ताकि इसकी खुशबू, जायका सारा इसके साथ मसालों के साथ ऐड हो जाए। अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। फिर जो टमाटर पेस्ट हमने लिया था वो टमाटर पेस्ट इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसके साथ आपने भून लेना है। फिर इसके अंदर काली मिर्च 1 टेबल स्पून जो हमने ली थी वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। सूखा धनिया 1 टेबल स्पून वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको भी आपने अच्छी तरह इसके साथ ही मसालों को भून लेना है ताकि इन मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसकी खुशबू इसके अंदर आपकी ऐड हो जाए।
और इसको कवर लगा के आपने 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है। ये देख लें, इसमें जब हल्का सारा ऑयल आना शुरू हो जाए, यानी कि पानी इसका खुश्क हो जाए और ऑयल आना शुरू हो जाए इसके ऊपर, तो फिर आपने इसके अंदर यखनी जो हमने अलग से ली थी वो यखनी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। यखनी हमने इतनी ऐड करनी है जितने आपके चावल हैं। अपने चावल के हिसाब से जितना आप पानी ऐड करती हैं उसी हिसाब से आपने यखनी इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर इसको कवर लगा के आपने 5 मिनट के लिए रख लेना है। जब पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाए, यानी कि यखनी अच्छी तरह उबलना शुरू हो जाए, तो फिर इसके अंदर जो चावल हमने लिए थे वो चावल आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको आपने अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है। यखनी आपने इतने ही ये डालनी है जितने आप चावल के लिए पानी यूज़ करते हैं, यानी जितने आपके चावल हैं उतने ही बराबर आपने उसके मुताबिक यखनी डाल देनी है। फिर ये देख लें 4 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है जब तकरीबन 1 कप पानी रह जाए और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि हमारे चावल नीचे ना लगें। ये फिर इसको कवर लगा दें। जब तकरीबन 1 कप पानी रह जाए तो फिर आप इसको खोल लीजिए और इसको अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देख लें, हमारे तकरीबन 1 कप के करीब पानी रह गया था। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और उसके बाद आपने इसको दम पे एक तवा ले लीजिए और हल्की बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दम वाली आग के ऊपर रख कर आप इसके ऊपर जो जर्दा रंग हमने लिया था यानी फूड कलर वो इसके ऊपर ऐड कर दीजिए और इसको आपने कवर लगा के 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर आपने रख देना है। ये देख लें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हम और इसको आपने फिर बाद में अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है ताकि सारे चावल आपस में कलर वाले भी आपस में मिक्स हो जाए और इसको बाद में आप डिश आउट कर लीजिए। ये देख लें, हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायके से भरपूर और ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा बनाइएगा और अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रेसिपी जल्द से जल्द मिलती रहे। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।